नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 17 तारीख है और मेरा गार्डन आज भी जैसे कई महीनों से खिलता आ रहा है, उसी तरह से ये आज भी खिलता आ रहा है। तो ये देखिए, तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अडेनियम प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ कि पूरे साल भर इसमें फूल कैसे पा सकते हैं। और हाँ, जब हम प्रूनिंग करते हैं तो थोड़ा बीच में टाइम लग जाता है, गैप बीच में पड़ जाता है एक आधे महीने का, तो फूल नहीं आते हैं। फिर अगर नहीं करते हैं तो पूरा साल भर इसमें हम फूल पा सकते हैं। और साल में एक टाइम ऐसा भी होता है विंटर के बाद, जैसे अप्रैल महीना आता है, तो आपने थोड़ा सा काम किया हो इस पे, तो उस टाइम जो इसके प्लांट्स पे फूल ही फूल नज़र आते हैं और पत्ते तो कोई कहीं दिखते ही नहीं हैं। तो वो कैसे क्या करना है, तो यही मैं आपसे अभी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। और साल भर मेरे गार्डन में अडेनियम पे जो फूल बने रहते हैं। तो ये देख रहे हैं मेरा हेल्दी अडेनियम प्लांट, जो इसमें ढेरों फूल लंबे टाइम से आते ही जा रहे हैं और मैंने कई सारे वीडियोस में आपको दिखाए भी हुए हैं। तो ये प्लांट वही प्लांट है जो वीडियो नंबर 172 मंजू नेचर लवर चैनल पे मैंने इसका वीडियो डाला था, प्रूनिंग की हुई थी। तो अभी इतने सारे फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं, खिले नहीं हैं पूरे, और धीरे धीरे खिलते जा रहे हैं, कुछ ये ख़त्म होते जा रहे हैं और इतने सारे इस पे फूल लगातार आते ही जा रहे हैं। तो ये अप्रैल महीने में जो मैंने मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे वीडियो डाला था, इस पे कोई पत्ती नज़र नहीं आ रही थी, फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। और ये वही प्लांट है, तो अब इसकी ग्रोथ हो गई है, ये बड़ा हो गया है, हो चुका है, पर फिर भी लगातार फूल दे रहा है। तो सर्दियों में इसकी केयर कैसे करनी है, फिर आगे क्या काम करना है ताकि पूरा साल भर ये फूल देता रहे। तो मेरे और भी खूब सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैंने इस पे क्या किया था कि जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, और मेरे आपने सर्दियों में भी फूल खिले देखे अडेनियम पे, तो वो मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं, कई सारे वीडियोस में मैं दिखाती रहती हूँ। तो ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं और इतना हेल्दी प्लांट है। ये देखिए इतने सारे ढेरों फूल, फ्लावर बर्ड्स ये देखिए बन रहे हैं पूरे, और पूरा खिल जाएगा तो ये पूरा भरा भरा लगता है। तो कितना हेल्दी प्लांट है ये। तो 10 इंची के पोट में ये मेरे लगा है। और ये मिट्टी का निशान देख रहे हैं, तो ये सारा मिट्टी के अंदर था जब मैंने रिपोर्ट किया था। तो ये मिट्टी वाला हिस्सा फिर बाहर कर दिया था, नीचे की रूट्स इसमें दबा दी थी। तो वो वीडियो नंबर 172 में देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने प्रूनिंग की थी और ये पूरा इतना बड़ा हेल्दी बन गया है। तो छोटे से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं, जैसे ये छोटा सा पोट है, ये आप देख रहे हैं 5 इंची का या 6 इंची का पोट है। ये ऐसे मेरे हाथ का बाहर जा रहा है, तो मुझे पता चल जाता है हाथ से नापने से। तो इसमें जो है अभी बरसात के टाइम पानी बैठ रहा था, जड़ें जो नीचे से निकल गई थी, और फिर भी ये मरता नहीं है प्लांट। तो मैं उल्टा कर देती थी बरसात के टाइम भी मैंने केयर सिखाई हुई है। तो आपने अभी क्या करना है, जैसे कि धूप का टाइम जो मैं बताऊं, धूप जो है इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है। और जो मिट्टी कैसी क्या बनानी है, तो वो आप मेरे वीडियो नंबर 172 में देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका मैं लिंक डाल दूँगी। तो उसमें मैंने वीडियो नंबर 1272 का भी लिंक दिया हुआ है, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें फूल ही फूल भरे हुए हैं। तो इसको चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, तो इसको मैंने धूप में ही इस प्लांट को रखा है। तो बीच में जब मैंने खूब केयर करनी चाहिए, गर्मियों में जब एक बारी मैं नीचे ले गई थी इनको, तो फिर फंगस का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था और इस पर खूब सारे मिली बग्स वगैरह लग गए थे, मिली बग्स का अटैक हो गया था, और फूल भी नहीं आते हैं नीचे फिर कम धूप हो। तो पूरा दिन की आप धूप में रखो, अभी भी पूरा दिन की धूप में मैंने ये रखे हुए हैं, तो खूब ढेरों फूल इस पे लगातार आते ही रहते हैं। तो आप लंबे टाइम से इस पे फूल देख ही रहे हैं कि कैसे आ ही रहे हैं इन पे, और नई नई फ्लावर बर्ड्स भी आ रहे हैं। और ये फूल जैसे ये जो जिनकी लाइफ हो जाती है तो वो झड़ भी जा रहे हैं। तो ये देखा, तो इस तरह से अपने प्लांट पे लंबे टाइम तक फूल पा सकते हैं। मिट्टी का वो आपने देख लेना है। और जब सर्दियों में आपके यहाँ फूल इस प्लांट पे आते हैं, तो आपने क्या करना है उस टाइम, तब तक तो आपने प्रूनिंग नहीं करनी है। तो पिछले साल जब मैंने प्रूनिंग की थी, इसी साल सॉरी जब की थी,
तो मैंने फरवरी में की थी इसकी प्रूनिंग, और 4 मार्च को फिर मैंने वीडियो नंबर 172 में वीडियो डाला था। और उसके बाद इसको रिपोर्ट करना सिखाया था, मिट्टी वगैरह खाद वगैरह डाली थी। तो मर्जी है आपकी कि चाहे तो आप साथ के साथ जब आप इसकी प्रूनिंग करते हो तब भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो फिर 1 महीने के बाद ही फूल आना स्टार्ट हो गए थे। और अप्रैल में जब मैंने वीडियो डाला था वो 1272, तो ढेरों फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। वो इसलिए आते हैं क्योंकि ग्रोथ जब शुरू में कम कम हुई होती है, इतनी हुई होती है और भरा होता है, तो उसी में फूल आते हैं तो पूरा भर जाता है। और जब ये प्लांट खूब बड़ा हो जाता है तो फिर पत्तियाँ ये दिखती हैं, फूल तब भी आते हैं, पर फूल फिर घने घने नहीं दिखते हैं। तो वो अप्रैल महीने में जो इसके जो फूलों की वो वाली स्टेज है, तो वो आप मज़ा लेना चाहते हैं तो आपने विंटर में बस वही करना है। विंटर में जो इसकी जब फूल इसके ख़त्म हो जाते हैं तो प्रूनिंग कर देनी है, और फिर मेरा वीडियो देख लें वो कैसे खाद वगैरह रिपोर्ट कैसे करना है। और अप्रैल में ढेरों फूल और फिर लगातार आते ही रहते हैं। हाँ, मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर जाता है, जैसे नेट लगाया हो वहाँ भी धूप आती हो तो साइड में रख दो जहाँ की थोड़ी सीधी धूप भी पड़े। तो मैंने तो ऐसे ही रखा हुआ था बस ये प्लांट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर छाया वाली ज़्यादा जगह में रखें तो गर्मियों में, तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो ये चीज़ है। और अगर मेरे यहाँ जैसे विंटर में कई लोग बोलते हैं ना कोहरा होता है, तो कोहरे में छाया में रखो, तो वो भी मेरे यहाँ प्रॉब्लम होती है। मेरे यहाँ विंटर जो है कई बार तो खूब सारी आती है, तो फिर मैं तब भी मैं इसे पूरा दिन वो है धूप में ही रहने देती हूँ, सारा टाइम छत पे ही रहने देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आपके कोहरा पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपका प्लांट ख़राब ना हो जाए, तो फिर आप जैसे छत पे दरवाजे के पास मेरे यहाँ 3 फुट का छज्जा है ऊपर, तो धूप पर पूरा दिन आती है। तो छज्जे से ऊपर होने से ये क्या है कि कोहरा वगैरह जो है उसका असर प्लांट पे नहीं होता, तो वहाँ रख सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ भी रख देती हूँ और बीच में फिर बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो यही सब आपने केयर करनी है, वीडियो देख लें। और पानी जो है मैं हर रोज़ सुबह से देती हूँ, और एक बार जैसे गिल्ला हो तब पानी नहीं देना है, मिट्टी ऊपर की सूखी नज़र आए। तो ये देखिए अभी भी पानी ये मैंने दिया, सुबह सुबह दे देना पानी। सुबह पानी देने से क्या होता है कि पूरे जब खास करके फूल आ रहे हों, नहीं तो फिर फूलों की लाइफ कम हो जाती है, तो फूलों में सब में मॉइस्चर आ जाता है, टाइमली मिल जाता है, और ये फिर झड़ते नहीं हैं। तो अगर आप ये करते हैं कि ये फूल टूट गया मेरे हाथ से, जोर लगाया मैंने, तो अगर आप ये करते हैं कि पानी नहीं देते हैं तो फूलों की लाइफ जो है, धूप तो इन पे पड़ी रही है और फूल जल्दी मुरझा जाते हैं और इतने हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो गर्मियों के गर्म मौसम में मैं तो अक्सर पानी देती हूँ। हाँ, बरसात के टाइम जब ये बहुत गिल्ली मिट्टी रहती है तब नहीं देना, बस ऊपर का सूख जाए उतना ही पानी देना है। और ड्रेनेज सिस्टम देख लेना इसका बढ़िया होना चाहिए। और बरसात के टाइम जैसे मैं लटा के रखती हूँ ना वैसे ही, तो यही सब केयर है इसकी। और देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, ना कोई बीमारी इसको, इतना बड़ा प्लांट। और अभी पूरे फ्लावर बड आ रहे हैं, ये न्यू ग्रोथ अभी हो रही है, और ये भी पूरे खिलेंगे, सब खिलेंगे। तो ये न्यू ग्रोथ होती जा रही है और विंटर तक आपका खिलता ही रहता है। और जो कुछ एक गमले ये हैं कि आप उन्हें जैसे फरवरी में भी मेरे फूल आ रहे थे, तो फूल आने के बाद फूल आ ही रहे थे मेरे, लग ही रहे थे, तभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो कुछ एक गमले जो ऐसे रख लें जिनकी प्रूनिंग ना करें, तो फरवरी मार्च अप्रैल सब में, अप्रैल में तो इसकी प्रूनिंग के बाद खूब ढेरों फूल आए थे। तो ये बस केयर करनी है आपने। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई डरने की इसमें चीज़ नहीं है। तो ये मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए हैं। जब सीड से मैंने ग्रो किए थे तो 8 महीने के बाद ही इसमें फूल आना इन पे स्टार्ट हो गए थे। तो और भी कई प्लांट्स हैं, उनमें भी खूब सारे फ्लावर बर्ड आए हुए हैं। और पानी मैं ऐसे नहीं देती हूँ कि नीचे मुझे ड्रेनेज सिस्टम से निकलता हुआ दिखाई दे, बस आधा सा मग जैसे मैं भर देती हूँ और भर के फिर मैं डाल देती हूँ कि जैसे मुझे ये मिट्टी ऊपर की गिल्ली नज़र आए ऐसे। और इतनी तेज़ धूप है कि दूसरे दिन शाम के टाइम ही ये पूरी अच्छे से सूख जाती है, तो इससे प्लांट सड़ता नहीं है, और एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो नीचे निकल जाएगा। बस यही सब करना है। तो देखा, अडेनियम प्लांट की जो केयर बहुत ही आसान है, और आप अपने गार्डन में खूब सारे ये प्लांट्स लगा सकते हैं।
कुछ भी खास केयर नहीं करनी पड़ती। तो मुझे तो ऐसे ही प्लांट्स अच्छे लगते हैं जिनकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती और अपने आप ही वो चल पड़ते हैं। बोगनविलिया देखिए एक बारी खिल गया और फिर दोबारा ये खिल रहा है, बड़े सुंदर फूल लग रहे हैं इसके। तो वही सब प्लांट्स मैं लगाना पसंद करती हूँ। दूसरे प्लांट्स भी मैंने बहुत बारी लगाए हैं और कोई कोई मेरे मौसम में नहीं भी अच्छे से चलते हैं, पर मुझे पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट अच्छा चल रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि जिसमें कम मेहनत। और गिलहरियों ने ये देखिए ये काट के ये फेंकना शुरू कर दिए हैं, ये कोक्सकोम। तो क्या होने हैं, ये पूरे इन्होंने खाई जाने हैं। तो इस तरह से तो मेरा ख्याल है ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी केयर करेंगे तो आपके गार्डन में जो पूरा साल भर इसके जो फूल खिलते रहेंगे, आपके अडेनियम के फूल आते ही रहेंगे। तो अडेनियम कई रंगों के होते हैं, तो हैंड पोलिनेशन से आप इनके फूलों का जो अलग तरह के प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। हैंड पोलिनेशन करके अलग अलग तरह के फूलों का, जैसे उनके हैंड पोलिनेशन से अलग तरह के फिर जो सीड निकलते हैं, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो उस तरह से भी आप खूब सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल यही कलर है और बस यही मैंने ग्रो किया हुआ है। और मैं धूप वाली बात जो कह रही हूँ ना, धूप बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये प्लांट्स देखिए, ये मेरे छाया वाली जगह में थे थोड़े, और वहाँ पे सेट किए हुए थे, और अब मैंने धूप में रखना शुरू किए हैं। तो इनमें भी फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो गए। तो इनको बस धूप चाहिए, खूब सारी धूप चाहिए इन्हें, और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। इन्हें बार बार खाद देने की कोई ज़रूरत भी नहीं। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे मैं घर में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तो वो मैं जैसे घोल के दे देती हूँ। उसका लस्सी का पानी हुआ, बाकी जैसे दूसरे पानी हुए, पनीर निकाला उसका पानी हुआ, कुछ भी इस तरह से, और भी सब्जियों के जैसे बनाती हूँ तो वो सब दे देती हूँ। मैंने जो अभी वीडियो डाला था, मैंने कौन कौन से मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र या दूसरे फर्टिलाइज़र कोई भी अपने गार्डन में देती हूँ, तो उसमें मैंने नीचे जो मैं कुछ बताना भूल गई थी, और वहाँ वीडियो लंबा होने के कारण मैंने बताया नहीं है, तो वो मैंने लिंक जो है नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है। तो वो आप पढ़ लें और वो सब दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। और कुछ अभी मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो वो भी मैं धीरे धीरे फिर ऐड कर दूँगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैं कुछ भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।